हेलो एवरीवन, ये वीडियो लेक्चर 3 है जो कि सीएफटी के बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी आपको बता दिया गया है। उसके बाद का ये वीडियो है स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वैसे तो दिया गया है सिलेबस में स्प्लिटिंग ऑफ डी आर्बिटल्स, तो आपको पता है कि जो डी आर्बिटल्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमें सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस तीनों को पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, पहले सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ेंगे तो पहला ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Splitting of d orbitals in octahedral कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करता है इसी को देखना है। ठीक है, तो आप तो इसके पहले वाला वीडियो जो है वो सीएफटी पे है, उसमें बताया गया 3-4 पॉइंट की कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। मेटल और लिगेंड जस्ट लाइक बिहेव एज पॉइंट चार्ज। मेटल बिहेव करता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लिगेंड बिहेव करता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये सारी बातें हो चुकी हैं। उसी में बताया गया है कि 5d ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं, 2 सेट में T2 GeG ये सब बता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है। आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल सराउंडेड होता है, मेटल सराउंडेड होता है 6 लिगेंड्स, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, 6 बॉन्ड बनता है, लिगेंड 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 6 लिगेंड एक मेटल के चारों ओर सराउंडेड रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये बेसिस सेकंड में आपको बताया गया है, जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको ये भी बताया गया है, जहां से जो कि इसमें भी ये छठ लिगेंड। ठीक भैया, तो इसमें दिखाया गया है कि ये ऑक्टाहेड्रल जो है इसमें एक्सिस है, ये यक्स मान लीजिए यक्स वाई, और यहाँ पर ये जेड एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस, ये यक्स वाई और ये जेड एक्सिस। 3 एक्सिस पे 6 के 6 लिगेंड ओरिएंटेड है। ठीक है, तो कहता है कि जो स्प्लिट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिट करता है, उसमें है क्या, स्प्लिटिंग के लिए आपको पता है कि ये ऑर्बिटल्स जो है 5d ऑर्बिटल्स जब अपने परफेक्ट आयन के फॉर्म में होते हैं, मींस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने के पहले 5d ऑर्बिटल्स की जो स्थिति होती है, ये भाई ऑक्टाहेड्रल में ये क्लियर है, 6 लिगेंड होते हैं, इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए क्या स्थिति है, क्या कहता है कि 5d ऑर्बिटल्स जो हैं, जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले डीजनरेट लेवल पे होते हैं। कैसे लेवल पे होते हैं, डीजनरेट, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट। मतलब
बॉन्डिंग से पहले 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बनने से पहले ये स्थिति रहती है जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हैं। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, ये 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट से हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ हो जाते भैया? एक्साइटेड स्टेट। ये हैं 5 ऑर्बिटल्स, degenerate d orbitals in excited state। एक्साइटेड स्टेट में ये 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये इस तरह से आए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इसमें भी डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल है। अब सीएफटी कहता है कि लिगैंड का जो अप्रोच होगा वो थ्रू दी एक्सिस होगा, एक्सिस के थ्रू होता है। और यहाँ पर जो 5d ऑर्बिटल्स हैं ये 2 टाइप के हैं। ये 3 ऑर्बिटल एक टाइप के हैं, ये 2 ऑर्बिटल एक टाइप के हैं, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2 प्लेन के बीच में है। शेप ऑफ ऑर्बिटल में मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है ये इन बिटवीन एक्सिस, इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है वो एक्सिस पे है। इस वजह से ये थोड़ा सा हायर एनर्जी का हो जाएगा और इससे ये तीनों ऑर्बिटल से लिगैंड का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इस वजह से ये आपका लोअर एनर्जी का हो जाएगा। यहाँ पर ये स्प्लिट कर जाएगा, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। एक होगा आपका अपर पार्ट हायर एनर्जी का जो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होगा, और दूसरा होगा लोअर पार्ट आपका लोअर एनर्जी का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। अब ये लोअर हो गया क्योंकि लिगैंड का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये लोअर एनर्जी का हो गया। और लिगैंड का इसके साथ इंटरेक्शन होता है इस ऑर्बिटल का, इस वजह से ये हायर एनर्जी का हो गया। हायर एनर्जी कितना हायर हुआ और ये कितना लोअर हुआ उसको भी देख लेते हैं। पहले ये समझिए ये ज्यादा क्यों हो गया, ये ऊपर क्यों लिखा गया, ये हायर एनर्जी का क्यों है, क्योंकि इसका इंटरेक्शन होता है लिगैंड के साथ और इसका इंटरेक्शन नहीं होता लिगैंड के साथ। इस वजह से ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं आगे। ये कह रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट एनर्जी के रेस्पेक्ट में है। एनर्जी तो यहाँ पर एक बैरी सेंटर होगा, इक्विलिब्रियम सेंटर होगा, ठीक है भैया, जिसको बोलते हैं बैरी सेंटर मींस इक्विलिब्रियम, जहां पर दोनों एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, बराबर की स्थिति होगा, बैरी सेंटर। कह रहा है कि ये कितना लो हुआ, इसकी एनर्जी कितनी कम हुई, तो भैया कितने ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हुई, 2, तो कितना कम हुआ 2/5, 2/5। और ये कितना ज्यादा हुआ, ये 3 से ज्यादा हुआ,
तो 3/5 ज़्यादा हो गया। ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग होता है उसको डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे डेल्टा ओ से दो पार्ट में ये स्प्लिट हुआ, dxy dyz dzx, क्योंकि ये लोअर है, लिगेंड का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करता और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपीरियंस करता है dx² - y² और dz², इस वजह से ये हायर हो गया। इस लोअर वाले पार्ट को कहते हैं T2g और इसको कहते हैं Eg। यहाँ पर T2 का मतलब है ट्रिपल या ट्रिपली कह सकते हैं, E का मतलब है डबल, इसको कहते हैं ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, इसको कहते हैं डबल डीजनरेट ऑर्बिटल। और G जो है, G एब्रिविएशन लगा है सफिक्स पे, G का मतलब होता है जीरेट, G का मतलब होता है जीरेट, G का मतलब होता है जीरेट। इसका मतलब है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें सिमेट्री पाई जाएगी उसका स्प्लिटिंग बताते वक्त आपको G लगाना पड़ेगा, जीरेट, ठीक है। अभी टेट्राहेड्रल की जब बात आएगी तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ T2 रहेगा और E रहेगा, G नहीं रहेगा वहां। ये एक डिफरेंस है, वो बात की बात है। यहाँ पर T2 का मतलब क्या है, ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल, E का मतलब क्या है, डबल डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है T2g और Eg का, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड CFSE। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g and Eg orbitals is called CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो क्रिस्टल फील्ड आपको मिला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, इसको जो स्टेबलाइज कर रहा है स्प्लिट करने के लिए, उसी को CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, ठीक है। क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। भैया CFSE क्या है, वो एनर्जी का डिफरेंस है, अंतर है T2g और Eg का, जिसको dq से रिप्रेजेंट किया जाता है या डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाता है। O डेल्टा है एनर्जी का, O है ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होता तो डेल्टा T हो जाता। क्लियर है बात। तो यहां पर कितनी एनर्जी कम हुई, 2/5 डेल्टा O। कितना ज्यादा हुआ, 3/5 डेल्टा O। ये ज्यादा हुआ है तो प्लस में रहेगा, ये कम हुआ है तो माइनस का साइन लगेगा। बात समझ आ गया, ये कम हुआ है और ये ज्यादा हुआ है, ये वेरी सेंटर से इक्विलिब्रियम वाले स्टेट से। तो यहां पर इसको हम OR करके -0.4 डेल्टा O कर सकते हैं, या इसको +0.6 डेल्टा O कर सकते हैं, या 6dq कह सकते हैं, या 4dq। इसको CFSE को 10dq में रिप्रेजेंट किया जाता है, CFSE को 10dq में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है भैया। ये +0.6 डेल्टा O, Eg ज्यादा है और T2g -0.4 डेल्टा O कम है। और ये टोटल कितना है, अगर यहां से देखा जाए तो टोटल कितना है भैया, 10dq। कितना है, 10dq। क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो स्प्लिटिंग होता है d ऑर्बिटल में, कॉम्प्लेक्स बनने के पहले 5d ऑर्बिटल इस स्टेट में रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहां पर ये स्प्लिट होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं स्प्लिटिंग of d orbitals in octahedral field। क्लियर है? ये 5d जनरेट d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट, 5d जनरेट d ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये है स्थिति। क्लियर है भैया? ये कितना कम है? -0.4 डेल्टा ओ या 4 डी क्यू, ये -4 डी क्यू है, या ये कितना है +3/5 डेल्टा ओ या +0.6 डेल्टा ओ या 6 डी क्यू, ये +6 है। क्लियर है भैया? एनर्जी डिफरेंस 10 डी क्यू होता है। ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऐसे डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, आता है 7 नंबर में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको सिस्टमेटिक इस तरह से बताना होगा कि जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो 5d जनरेट डी ऑर्बिटल सभी एक बराबर रहते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनने जाता है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है, लेकिन वहां पर भी सारे पांचों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं होते। इसमें भी ये 2 हायर एनर्जी के होते हैं और ये लोअर होते हैं। ये हायर इसलिए होता है क्योंकि ये लिगैंड के पाथ पे है। लिगैंड जब कॉम्प्लेक्स बनाने आता है तो एक्सिस से आता है और एक्सिस पे यही 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। इस वजह से ये हायर एनर्जी का हो जाएगा और ये लोअर एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है? और CFSE, व्हाट इज CFSE? 1 नंबर 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है सेक्शन ए में। तो CFSE क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपसे कहता है कि CFSE कैलकुलेट करिए, CFSE कैलकुलेट करिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तब आप कैलकुलेट करिए। तो भैया इसका अगला टॉपिक क्या है? CFSE कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। मैं ये तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ BSc 3rd ईयर में। पहला लेक्चर था लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसके बाद आपको बताया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उसके बाद ये टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो अलग से, उसका कोई मतलब नहीं। ये आप देख लीजिए, स्प्लिटिंग ये पैटर्न है। अभी भी आपको कोई डाउट है या इससे कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए कि सर इसमें ये रह गया, आप बता सकते हैं। थैंक यू।